देखिए ऑन डिमांड के लिए जो है आपको कैसे सीट बुक करना है, जो भी स्टूडेंट अपना अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दिया है वो ऑन डिमांड के लिए सीट बुक कैसे करेगा, कैसे रजिस्टर करेगा। तो पहली बात तो एक चीज़ जान लीजिए कि जिस स्टूडेंट ने भी अपना अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दिया है, कल रिजल्ट आया है, तो 4-5 दिन रुकने के बाद यहाँ देखिए, अभी जो अगर अक्टूबर नवंबर वाले स्टूडेंट देखेंगे तो उनके ऊपर ये चीज़ नहीं दिख रहा होगा, ऑन डिमांड एग्ज़ाम डेट्स, ये वाला ऑन डिमांड वाला नहीं दिख रहा होगा, ये ऑप्शन नहीं खुला हुआ होगा। तो ये तो खैर मेरा है, पुराना है, तो इसलिए यहाँ पर दिख रहा है। तो आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ओपन हो जाने के बाद आपको इसी ऑप्शन में जाना है, इसी ऑप्शन में जाना है, ठीक है। जैसे देखिए ना कि लोग क्या है, एक सब्जेक्ट का 1500 रुपया कितना लगेगा एग्जैक्ट, अभी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, एग्जैक्ट दिखा देंगे हम आपको। अब यहाँ पर जाएंगे हम ऑन डिमांड एग्जाम डेट्स के अंदर, तो यहाँ जाएंगे कन्फर्म डेट्स रीबुक सीट में, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स का कितना लगेगा, तो यहीं पर देखेंगे, रीबुक करेंगे सीट को, स्टेट सेलेक्ट करते हैं दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आ गया, यहाँ नोएडा हेडक्वार्टर, ठीक, ये हो गया। अब ये देखिए, जैसे जनवरी का डेट है, आज तो ये तो पार हो गया, अब 21 जनवरी का डेट लेना है हमको। 21 जनवरी का डेट सेलेक्ट करते हैं, बुक दिस डेट, यस, सब्जेक्ट तो पता ही है कि मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर जाएंगे हम लोग, किसी के ऊपर भी चले जाइए, यूबीआई के ऊपर पे नाउ पे क्लिक करिए। कितना रुपये लग रहा है दिख रहा है ना, 670 रुपीज़। तो मैथमेटिक्स का इतना ही लगेगा, क्लियर है। तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपका मास कम्युनिकेशन नहीं, पॉलिटिकल साइंस के बाद अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, जिसमें भी प्रैक्टिकल नहीं है, हिंदी, इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं है, उसका 670 रुपीज़ लगता है। अब दिखा देते हैं कि जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसका कितना लगेगा। भैया कैंसिल करो भाई, नॉट, चलिए भैया नहीं करना है हमको, है ना, कैंसिल मार दिया ट्रांजेक्शन। ये बैक जाओ यार, ट्रांजेक्शन फेल्ड, ठीक है, ट्रांजेक्शन फेल हो गया, पेमेंट डिक्लाइन। अब फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए तो अपना स्क्रीन हम छुपाएंगे, अपना स्क्रीन तो शेयर नहीं करेंगे ना, आईडी पासवर्ड, तो एक बारी छुपाने दीजिए, लॉगिन करके फिर आते हैं हम। देखिए लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अपने देख लिया कि मैथमेटिक्स का फीस कितना लगता है, तो इंग्लिश का भी उतना ही लगेगा। अब दूसरा दिखा देते हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट का, यहीं पे जाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर डिस्प्ले होगा, सब सब्जेक्ट दिखेगा, जिसमें जिसमें ऑन डिमांड होता है सब दिखेगा। जैसे फिजिकल एजुकेशन ऑन डिमांड नहीं होता, नहीं दिखेगा, तो जो जो ऑन डिमांड में सब्जेक्ट्स हैं वो सब दिख रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे कि फिजिक्स का दिखा देते हैं, ठीक है, फिजिक्स का बुक करना है, कितना फ़ीस लगेगा, बुक नाउ पे जाते हैं, बुक सीट, यहाँ पर फिर से दिल्ली सेलेक्ट करते हैं, न्यू दिल्ली, सेंटर भैया हमें नोएडा जाना है, नोएडा ले लेते हैं, ये किया ओके। अब ले लेते हैं इसको 20 तारीख का, 20 जनवरी, कोई भी डेट जो आपको देना है उसके हिसाब से चूज़ कीजिएगा। उसके बाद ओके करना है, फिर यहाँ पर चले जाते हैं, किसी पे भी चले जाइए, ठीक है, किसी पे भी चले जाइए, पे नाउ करिए। देखिए 870 रुपीज़ लग रहा है। तो जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका 870 रुपीज़ लगेगा। तो एक बार अब आपको बता देते हैं हम कि किस सब्जेक्ट का कितना लगेगा, यहाँ पर आईपैड पर ले करके। तो जिस सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश, आपका हिंदी, मैथ, अगर अकाउंट्स है, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इन सभी का, और भी जो सब्जेक्ट इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, इन सब का लगेगा 600 रुपीज़। और देखिए जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस NIOS लेता है, प्रोसेसिंग फ़ीस, ये 70 रुपीज़ सबके लिए लेता है। तो ये टोटल हो गया 600 प्लस प्रैक्टिकल का, कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं तो प्रैक्टिकल का फ़ीस काहे का लेगा, 0। तो टोटल हो गया 670। और ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपका वो है प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, जैसे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, डाटा एंट्री ऑपरेशन, कंप्यूटर साइंस, पेंटिंग,
जियोग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट्स, मास कम्युनिकेशन, इस तरह के सब्जेक्ट में थ्योरी के लिए लेगा 600 प्लस प्रैक्टिकल के लिए लेगा आपका 200 और प्लस 70, तो टोटल हो गया आपका 870 रुपीज़, जो भी आपको हमने करके दिखाया। तो इतना ही फीस लगेगा। हाँ, इसमें क्या है कि कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकल एरर आता है उसमें, ये 250 की जगह 200 की जगह 250 ले लेता है, तब आपका 920 रुपीज़। क्लियर है? सो ये चीज़ थोड़ा सा टेक्निकली उसमें कभी कभी दिक्कत होता है, बट अभी जैसा दिखा रहा है हमने आपको कि 870 रुपीज़ या फिर 920 रुपीज़, तो दोनों में से जो भी लगे, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपका वही लगेगा, आप पे कर दीजिएगा, निश्चिंत रहिएगा, पे कर दीजिएगा। ये 50 रुपये के लिए टेंशन नहीं लेना। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि जैसे फिजिक्स का हम उसमें थ्योरी में नंबर कम आया है और प्रैक्टिकल में पास हैं, पैसा आपको दोनों लगेगा। पैसा अलग से, इसमें थ्योरी का अलग, प्रैक्टिकल का अलग, ऐसा नहीं होता है। पैसा होता, जो फीस लगता है वो एग्ज़ाम फीस लगता है, वो एग्ज़ाम फीस टोटल लगेगा। दिस इज़ द एग्ज़ाम फीस फॉर वन सब्जेक्ट, इसके लिए तो वो टोटल लगेगा। इसमें ऐसा छाँट छाँट के नहीं रहेगा कि प्रैक्टिकल, हमको खाली प्रैक्टिकल देना है तो 200 लेंगे, हमको खाली थ्योरी देना है तो 600 लेंगे, ऐसा नहीं है, टोटल लगेगा आपका। ठीक है, तो यही फीस लगता है। और इसी तरीके से आपका ऑन डिमांड का सीट बुकिंग होता है। तो जैसे ही खुलेगा ऑन डिमांड, आप अपना सीट बुक कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि पढ़ाई तो करते हुए आ ही रहे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं तभी तो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो दोबारा से किसी भी कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं है। जो गलती अक्टूबर के एग्ज़ाम में की है, जिसकी वजह से ऑन डिमांड में जाना पड़ रहा है, वो गलती दोहराना नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा जो NIOS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठा करके उनको सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वो भी एज पर मार्किंग स्कीम सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और एज पर मार्किंग स्कीम कहाँ मिलेगा, तो देखिए जब आप हमारे वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो भी हमने यहाँ पर डाला हुआ है। हमारे वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर देखिए ऑन डिमांड का है, और यहाँ पर ये क्लास 12 लिखा हुआ, ये अप्रैल वालों के लिए है। तो ऑन डिमांड पे आएंगे, यहाँ क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सब अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर साइंस का है, डाटा एंट्री का है, पेंटिंग का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का है, और भी सब्जेक्ट्स का रेडी कर रहे हैं हम। तो जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो हम डाल के यहाँ पर देंगे। तो ये क्या है, ये PYQs हैं। ठीक है, कम से कम 5 PYQ हैं, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 7 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इतने देखिए, हमने इतना क्वेश्चन पेपर आपको दिया हुआ है जिससे कि आप आराम से पास हो जाएं, आपका 80% प्लस आ जाए। जैसे कि अगर आप फिजिक्स का यहाँ से लेकर के करते हैं या केमिस्ट्री का लेके करते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो थ्योरी का पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है। तो आउट ऑफ 80 केवल इतना मात्र कर लेने से, कैसे करना है वो भी बता देते हैं। क्वेश्चन को देखना है और आंसर को कॉपी में लिखना है, खाली देखिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। देख तो रहे थे ना, अक्टूबर में देखे ना, इस बार भी देखने वाला काम नहीं करना, लिखना है। तो आउट ऑफ 80 आराम से 64-65 प्लस आपको आ जाएगा। और अगर दोबारा लिख लेते हैं, अगर दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज़ को, तो आराम से 80 में से 72-73 प्लस एकदम इजी तरीके से, और बहुत ही अच्छे से करते हैं तो 75 प्लस आ जाएगा। 80 में 75 प्लस, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का थ्योरी 80 मार्क्स का होता है। वहीं पर अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, तो जब आप मैथमेटिक्स का यहाँ से देख करके एज इट इज़ देख करके कॉपी में लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो आउट ऑफ 100 80 प्लस आराम से। ठीक है, एक बार रिवीजन के बाद, एक बार करने के बाद अगर दोबारा रिवाइज करते हैं तो आपका 90 से 95 प्लस आराम से आएगा। अब 100 क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। बहुत कम स्टूडेंट्स को यहाँ 100 में 100 मिलता है। ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो इसीलिए बस इन क्वेश्चंस को लगाना है। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्लस हमने उसको एज पर मार्किंग स्कीम की लिखना कैसे है वो चीज़ इसके अंदर डाला हुआ है। बस इतना कर लीजिए, आप आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं। अगर कोर्स लेने का विचार करे भी, क्योंकि समय बहुत कम है ना, कोर्स क्यों नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है, तो इसलिए पूरा ध्यान इसके ऊपर करिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर समय बचता है तो क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए।